जरा सुनिएगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक इंडिया की मैशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी उनकी मार्केट आगाज कैसे हो गया। क्या बात कर रहे हैं? और याद रखना, इसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी निकलेगा, FRA, फैसल रजा आब्दी। तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम सब्र करो। क्या रे भिकमंगिया? तुम्हारी ये जितनी सनत है इसको बर्बाद करके छोड़ देंगे, इतने टुकड़े करेंगे 26 नवंबर 2026 तक तुम्हारी मैशियत के कि उसके बाद इंडिया टुकड़े 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 होता चला जाएगा। जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पैसा ही पैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि लाल टोपी का छोटा भाई यानी कि फैसल रजा आब्दी फिर से बिल से बाहर आया है। इस बार इसने 26 नवंबर 2026 से पहले भारत को पत्थर के ज़माने में भेजने की बातें करी, मतलब एक धमकी दी है। और आपको हमेशा से ये पता ही होगा, जब भी ये आता है कुछ ना कुछ उल जलूल मतलब उल्टी सीधी बातें ही करता है। और इस बार ये बात कर रहा है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, इसमें ये बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें भारत को होगा। अब भारत को क्या नुकसान होगा वो तो आगे वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तानियों की हमेशा से आदत रही है कि शुरू से सेलिब्रेट करना, पहले से ही खुशियाँ मनाना, बाद में इनको रोना पड़ता है। और मुझे अब भी लग रहा है कि भारत को इससे नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होगा और बहुत जल्द पाकिस्तानी फिर से खून के आंसू रोने वाले हैं। इसी वीडियो में दूसरा क्लिप आप देखने वाले हैं, जो तैमूर राना को, पाकिस्तानी टेररिस्ट को इंडिया में लाया गया है, उसको लेके जो अब्दुल वासिद है उसका तो मानसिक संतुलन ही हिला हुआ है। वो कैसे, आप ये आगे इस वीडियो में देखना। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अमेरिका का जैसे भी आपने कहा, एक तो यू टर्न वाली बात है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिबेट हो रहा है वो टैरिफ हो रहा है कि अमरीकी सदर की जानिब से जो टैरिफ लगाए गए, और बिलखुसूस जो उसने चीन के साथ टैरिफ के मामलात किए हैं, उसके बाद चीन ने भी जवाबी वार करते हुए उतना ही टैरिफ उन पर आयद कर दिया है। इसको क्या आप समझते हैं तिजारती जंग अगर है? हाँ, ये तिजारती जंग है। ओके, 3 जंगें हो गई हैं अब, एक प्रोपेगेंडा वॉर, एक ज़मीनी वॉर, एक तिजारती वॉर। हाँ, चीन किसी और वॉर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन तिजारती वॉर की कमांड चाइना के पास। अमेरिका को पूरा हक है कि वो टैरिफ आयद करे, उसकी वजह कि उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। बिल्कुल ठीक है। वो टैरिफ आयद करेगा, चाइनीज कीमतें ऊपर जाएंगी तो उसकी फैक्ट्रियां चलेंगी, उसको रोज़गार मिलेंगे। 35-36 करोड़ आबादी का मुल्क है। चाइना को भी पूरा इख्तियार है कि वो एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जंग आखिर में चाइना जीतेगा। अच्छा, 8,000 अरब डॉलर का तो मकरूज़ है अमेरिका चाइना का ऑलरेडी। अगर ये सिर्फ तलब कर लेना तो इनके पास देने को कुछ नहीं है। अब क्रंच आया, स्टॉक के अंदर एक बड़ा क्रंच आया। अच्छा, याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक इंडिया की मैशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी उनकी मार्केट आगाज कैसे हो गया। देखें जी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ग्रुप। अच्छा, अडानी ग्रुप तो वैसे भी तबाह है, 60% असेट्स गिर गए। वजह क्या? हैफा इसराइल के अंदर की जाने वाली जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, आज तक ट्रांजैक्शन ना कर सके। पोर्ट बंद है इनकी बिल्कुल। जो जहाज निकलता है यमन उड़ा देता है। 6 जहाज इंडिया के गर्क किए हैं, सारे गर्क करेगा बहरीन में। याद रखना मेरी बात ये आज की। और याद रखना, इसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी निकलेगा, FRA, फैसल रजा आब्दी। तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम सब्र करो। एक ही आदमी से मुकाबला है तुम्हारा। पाकिस्तानियों ने क्या करना है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा ग्रुप, सावित्री देवी जिंदाल ग्रुप, राधा किशन दामानी ग्रुप, सुनील मित्तल ग्रुप, नहीं सुने, अजीम प्रेमजी ग्रुप, ये सिर्फ 7 खानदान। ये टोटल नुकसान इनका हुआ 34 अरब डॉलर का। कुल मिला के इंडिया का जो नुकसान हुआ 147 अरब डॉलर का। तो अब ये नीचे की तरफ ट्रैवल शुरू हो गया। हर महीने तुम्हें ऐसी ठोक पहुंचेगी। अगर उन्होंने ना पहुंचाई, जो तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे आका हैं, जो तुम्हारे पैसे खा रहे हैं, तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे इसी रेड सी के अंदर। तुम्हारी ये जितनी सनत है इसको बर्बाद करके छोड़ देंगे, इतने टुकड़े करेंगे 26 नवंबर 2026 तक तुम्हारी मैशियत के कि उसके बाद इंडिया टुकड़े 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 होता चला जाएगा। पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह। वादा रहा है आपसे। ये ना हुआ तो कहना FRA ने इसका पाकिस्तान का हक अदा नहीं किया। इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे। ये जंग लगने दो। अब आप लोग घोड़ों और गधों पे सवारी करना सीख लो। ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 साल है आपके पास जदीद दुनिया के। इसके बाद जदीद दुनिया नहीं है। 31 दिसंबर 2030 तक जदीद दुनिया है।
तो ये सारी जंग उसके बाद अगर ये हो ये रही तो जिस दिन भी हुई अभी भी हो सकता है। आप पत्थर के दौर में कल चले जाओ, कल शुरू होगी, कल चले जाओगे। इसी जंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, और ये होनी है। अगर ये नहीं न्यूक्लियर वॉर रुकेगी। में, तब आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करें। जो भी जंग है जो आखिर में start वहीं पे करेगी। जाएगी ना। न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल हथियार आ चुके हैं। अच्छा। खला से लड़ी जाएगी, नीचे जमीन से लड़ी जाएगी, आसमान से लड़ी जाएगी। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है, तो जवाब भी आएगा। बस उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रैवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके लड़े। सबसे पहले भिख मांगो, जाओ दुनिया के पास में भीख मांगो, अपने खुद के हालात सुधारो, इंडिया के बारे में बाद में सोचना, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, जो तैमूर राणा को टेररिस्ट को इंडिया में लाया गया है, अब उसको पिछवाड़े पे पड़ेंगे हंटर, वो सब कुछ सच उगलेगा। उसको लेके पाकिस्तानियों को क्या लग रहा है, देखो अब इंडिया प्रोपेगेंडा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। अरे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेगा, पाकिस्तान को पेलेगा, अब इंटरनेशनली पेलेगा इंडिया। देखो आगे आप, ये जो अब्दुल वासिद है, सो कॉल्ड पाकिस्तान का, पता नहीं ये यार किसने इसको एम्बेसडर बना दिया, खैर पाकिस्तानी तो है ही ऐसे। देखते हैं क्या बकवास कर रहा है। तो बासित साहब, मेरी नज़र में भारत को तो कामयाबी हो गई, अमेरिका ने तहव्वुर राना को भारत के हवाले कर दिया, अब मुकदमा भी चलेगा। आपकी क्या तवक्कुआत हैं? ओहो, भारत में तो इस वक्त कल चूँकि उसका लैंड किया तैयारा, इंडियन एयरफोर्स का ख़ास तैयारा गया हुआ था, वो तो कल तो बहुत पूरा सारा दिन जो भारत का टेलीविज़न चैनल्स थे वो यही दिखाते रहे। नो डाउट कि पाकिस्तान में पैदा हुआ ये शख्स, लेकिन पिछले कई सालों से ये पाकिस्तान से बाहर चला गया। इन पे इल्ज़ामात ये थे कि एक तो मुंबई अटैक का था, ये ज़िम्नी था। दूसरा इन पे इल्ज़ाम ये था कि जो कोपनहेगन में एक अखबार नहीं था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून छापे थे, कि जी वो उन जर्नलिस्ट को कत्ल करने की साजिश में मुलविस थे दोनों। तो एक मुकदमा इन पे चला और 2011 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तहव्वुर राना को जो है 14 साल की कैद हो गई, और जो डेविड हेडली था, दाऊद गिलानी, उसको 35 साल की सज़ा हुई। उसको 35 साल की सज़ा इसलिए हुई कि उसने प्ली बारगेन कर ली। उसने कहा कि मैं सब कुछ बता देता हूँ आपको, तो उसने तहव्वुर राना का फिर नाम भी लिया और तहव्वुर राना को इसलिए फिर गिरफ्तार भी किया गया। भारत की हुकूमत ने कहा कि जी ये तो आपने एक्विट कर दिया, लेकिन हमारे पास तो बड़े शवाहिद मौजूद हैं, तो हम इसको यहाँ पे मुकदमा इस पर चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक्सट्रेडिशन की दरख्वास्त डाल दी। अच्छा, इसको 14 साल की जो कैद हुई ना, तो फिर इसको 2019 में शायद रिलीज़ भी कर दिया गया। कोविड आया उसमें, और इसने अपने 6-7 साल अच्छे तरीके से गुजारे भी, तो इसको रिहा कर दिया गया। फिर 2020 में इसको जब एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट की भारत ने, तो इसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद प्रोसेस चला। हुकूमत ने कह दिया कि जी हम इसको करते हैं। बाइडन की हुकूमत थी उस वक्त कि एक्सट्राडाइट कर, क्योंकि इनकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है भारत और अमेरिका की। लेकिन फिर इसने दरख्वास्त डाल दी कि जी मुझे तो वहाँ टॉर्चर करेंगे, वो तो पहले से ही मुझे मुजरिम बना के रखे हुए हैं, तो मुझे आप वहाँ पे ट्रांसफ़र मत कीजिए, यहीं चलाना है मुकदमा तो चला दीजिए दोबारा। बस लेकिन अब 3-4 दिन पहले जो चीफ जस्टिस हैं अमेरिका के, जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने फैसला दे दिया कि नहीं इसको एक्सट्राडाइट करें। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब ये एक्सट्राडाइट हो गया। अब ये यहाँ पहुँच गया मौसूफ। अब 18 दिनों का रिमांड आप कह लिए मिल गया है नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की। अब वो पूछताछ करेंगे, फिर चार्जशीट भी आ जाएगी सामने, और फिर मुकदमा चलेगा। मुकदमा कितने अरसे चलता है वी डू नॉट नो। मुमकिन है कि हफ्ता 2 हफ्ते चले और उसको सज़ा हो जाए। यहाँ मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा होने जा रहा है। ये थिएट्रिक्स जो है ना, भारत से जाएगा इसको लेकर, पाकिस्तान को सो कॉल्ड एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हमारे ISI मुलविस थी, हमारे लोग मुलविस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भारत का नैरेटिव है। लेकिन मुंबई अटैक पे भी हमारी कमज़ोरी है कि अपना नैरेटिव सही जो हक़ाइक़ हैं दुनिया के सामने रखते नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अजमल कसाब जो था, जो कि वाहिद 10 टेररिस्ट थे ना बकौल भारत के, उसमें से एक ज़िंदा हालत में पकड़ा गया था, वाहिद अजमल कसाब था। अजमल कसाब के बारे में लोगों को शक व शुबहात हैं कि आया वो पाकिस्तानी था नहीं था, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में अपने क्रिटिकली इंजर्ड बेड पे मौजूद था तो वो भगवान भगवान कह रहा था, या भगवान या भगवान। देखा दोस्तों आपने, ये तो अजमल कसाब को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहा है, जबकि इनका खुद का एक मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ इसके अजमल कसाब के घर पे जाके रिपोर्टिंग कर चुका है कि ये है अजमल कसाब का घर को दिखा चुका है। इनका
पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ भाई अजमल कसाब पाकिस्तानी है। और जाने कौन कौन, मतलब बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। अजमल कसाब के खुद के बयान सामने हैं, पास में है इंडिया के पास में, कि भाई वो क्या क्या बात करता रहा है, ये क्या बकवास कर रहे हैं कि लास्ट में बोल रहे हैं या भगवान या भगवान का क्या मतलब होता है भाई। ये हाल है भाई इन पाकिस्तानियों का। खैर एक से एक जायल भरा पड़ा है पाकिस्तान के अंदर। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।